हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे बच्चों के, सर भारतीय संविधान संशोधन के बारे में बताइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए है भारतीय संविधान संशोधन। अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो गाइज पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता तीन शब्द जोड़े गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। आपको बता दूं, प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया था और ये संशोधन था जिसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसका किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में इसको किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट संविधान संशोधन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 कै को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन अनुच्छेद 21 कै को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 यानी 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। 1951 को आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 69वां संविधान संशोधन 1991वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था दिल्ली को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप स्टार गिर के लिख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में भी ये पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसमें भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर ली गई थी? यानी दल बदल संबंधी जो प्रावधान था जिसमें किस संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है ये किया गया था। संविधान में आपको बता दें दल बदल संबंधी जो प्रावधान हुए थे वो 10वीं अनुसूची में हुए थे और 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है जोड़ी गई थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित है? यानी कि पुनर्गठन से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है आपका ये अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टार गिर के से लिख सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चनों की। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वार कहा गया लोकसभा तथा विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कुल सदस्य संख्या का 15% होगी, यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किस संविधान संशोधन के तहत बताया गया था या कहा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये कहा गया था कि आपकी लोकसभा और विधान परिषद जो है, लोकसभा और विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम सीट है कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगी। तो ये इसमें प्रावधान किया गया है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? यानी राष्ट्रपति किस के लिए बाध्य है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत किसी भी अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने, यानी जो विधेयक पारित हो गया है उसमें अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन 1989 के तहत ये इस पे जो है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 यानी 92 में जो है इसको दर्जा दिया गया था और ये 11वीं अनुसूची में को जो है शामिल इसमें कर लिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में
में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार गिर के लिख लेना। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को ये जो है संविधान में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न होने का प्रावधान किया गया। यानी भारतीय किस संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, किस संविधान संशोधन में कहा गया था ये? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में ये कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? ये कई बार सवाल पूछा गया है और थोड़ा हटके भी पूछा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में जो है इसे संविधान संशोधन का दर्जा दिया गया था। चलिए बच्चों पूर्ण राज्य का दर्जा हो गया, इसको पूर्ण राज्य दरवाजा जो है दर्जा इसको दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसमें किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका शहरी स्थानीय निकाय से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्लियर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा संविधान है, संशोधन है, संविधान संशोधन? तो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी कह सकते हैं आप, विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन 1992। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया जाता है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत? तो सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 100वां संविधान संशोधन 2015। इस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित ये अमेंडमेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठन किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 89वें संविधान संशोधन 2003 में इसका जो है गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत इसको जो है संविधान संशोधन अधिनियम का दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो जो भारतीय समुदाय व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया? पहले जो है एंग्लो समुदाय के होते थे लोग, जो मतलब बाहरी होते थे, विदेशी होते थे इसमें, तो उनको जो है शामिल किया गया था, लेकिन अब वो निष्कासित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 104वें संविधान संशोधन
अधिनियम के तहत 2019 में इसको लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो आप इसे स्टार गिर के लिख सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो संविधान संशोधन करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसको यह दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन है, 2019 में इसको शामिल किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार गिर के आप लिख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप 26 क्वेश्चन भारतीय संविधान संशोधन के तहत। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। धन्यवाद।